morning, the scholars, and today join me. And today I am going to just teach you that use of what, which, and who. That how do we use these the questions? But actually, that listen. That these are the questions. But what I am going to teach you that today that it will not be a question. That it will be a different meaning that before you, and that is called your reflexive pronoun. In reflexive pronoun that you have to read what, which, who, but meaning that will be different here, that which you have not thought and you have not maybe studied, but I think today you have such opportunity to learn and to read the use of these things, reflexive pronoun, that which will give you a different meaning, and that will be something different for you. And let's go, join me and read what, which, and who. देखिए मैंने यहां जो है व्हाट, विच और हु का प्रयोग किया है। ऐसे आप जानते हैं कि व्हाट का अर्थ क्या होता है, विच का अर्थ कौन किस होता है, और हु का अर्थ भी कौन होता है। लेकिन यहां हमारे पास कुछ अलग अर्थ वाले ये वर्ड हैं जो आपको कुछ अलग अर्थ बताएंगे। एक्चुअली दैट वी लर्न that what is क्या, which is कौन, किस, and who is कौन, and generally you use that in sentence. What do you know? Which vegetable do you eat? Who is coming from there? Who is at the door? This stands at the point of questions. But today whatever that we are going to know, that will not be a question, that will be a reflexive pronoun, and its meaning will be different here, and we have to study the one by one these things and how can we use that. But there will be not any name of a question. It is looking a question, but it is not a question here. तीनों का प्रयोग जो के अर्थ में होता है, यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो मैंने व्हाट का प्रयोग किया है, व्हाट के बाद आप किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करें। यू मस्ट यूज दैट एनी नाउन और प्रोनाउन आफ्टर व्हाट, देन इट विल जस्ट गो ऑन द वे ऑफ जो। जस्ट यू सी हियर, जो आप जानते हैं, जो आप जानते हैं बोले, जो आप जानते हैं, इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू यूज, what you know speak, what you know speak। वह जो पढ़ता है, वह जो पढ़ता है, इसमें भी हम what का यूज करेंगे क्योंकि यहां सब्जेक्ट जो है यहां ही है और ही प्रोनाउन है, तो व्हाट के बाद हम ही प्रोनाउन यूज करेंगे, व्हाट ही रीड्स, जो वह पढ़ता है। इस तरह से हम लोग व्हाट का प्रयोग कर देते हैं कि जब कभी आपको जो नजर आए और जो लगने के बाद अगर किसी आप नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आप जो है व्हाट का प्रयोग अवश्य कर दें। व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं, व्हाट यू स्पीक, जो आप बोलते हैं, व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं, व्हाट सी राइट्स, जो वो लिखती है, व्हाट सी प्रिपेयर्स, जो वो बनाती है, व्हाट माय फादर से, जो मेरे पिताजी कहते हैं। ये सारे ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं, लेकिन आपको कभी यहां पर ये व्यंग नहीं करना है कि व्हाट का अर्थ तो क्या होता है, तो फिर यहां जो कैसे हो गया। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसमें हम लोग व्हाट का अर्थ क्या ना लगा करके यहां हम लोग जो के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। और आप जब कभी ऐसे सेंटेंस बनाएं तो आप व्हाट का प्रयोग अवश्य करें। फिर आते हैं हम लोग व्हिच। यहां भी व्हिच के साथ जो है आपको किसी नाउन प्रोनाउन
नाउन का अधिकतर प्रयोग आपको करना है। जो सब्जी आप खाते हैं, जो व्यक्ति आपके घर आता है, जो सामान आप बाजार से खरीदते हैं, ये जो संज्ञा सर्वनाम का बोध होता है कौन के बाद, आप वहां पर जो है विच का प्रयोग करेंगे। whenever that you use that noun or pronoun with which, but meaning is not that कौन there, their meaning that is जो, in that situations that you have to either which plus a noun or a pronoun and your sentence that will be complete before you. कहेंगे जो सब्जी तुम्हारे पिताजी लाते हैं, तुम्हारे पिताजी लाते हैं। जो सब्जी यानी कि जो सब्जी को आपको एक साथ रखना है, ये जो सब्जी यानी कि आपको यहां पर विच के साथ वेजिटेबल यूज करना है एक साथ, विच वेजिटेबल तुम्हारे पिताजी, योर फादर brings, which vegetable your father brings. जो किताब आप खरीदते हैं, जो किताब आप खरीदते हैं, तो आपको क्या बोलना है, which book you buy. जो चीज आप सोचते हैं, which thing you think. जो सब्जी आपकी मां बनाती है, which vegetable your mother prepares. जो किताब आप पढ़ रहे हैं, विच बुक यू आर रीडिंग. जो किताब आप दे रहे हैं, विच बुक यू आर गिविंग. जो किताब मैंने खरीदा है, विच बुक आई हैव बॉट. इस प्रकार विच के साथ आपका नाउन अवश्य लगा रहेगा और आपको वहां पर विच के साथ उस नाउन को लगा करके ये जो के अर्थ में सेंटेंस बनाना है. लाइक दिस यू कैन मेक द लॉट ऑफ सेंटेंसेस by the help of which, but you have to know the perfect use of which whenever that you are going to sort out such a problem. You should have always in your mind that how can I use this which, not in the meaning of kaun but in the meaning of jo. And let's go read this who. चलिए अब हम लोग who को पढ़ते हैं. Now we are going to study about who. How will you use this who? How will you identify and how will you realize that I have to use that on correct ways? How to use this? The use of who. Who is also telling that Joe? What is saying that Joe? Which is saying the Joe? These three all are saying that I am Joe, I am Joe, I am Joe. But how will you know the correct use? You have to define, you have to comprehend the what are the differences among one another. That's why it's necessary to know that what is who here. We always indicate, we always sign that towards someone, then we use a who. यहाँ who के प्रयोग में हम लोग किसी के प्रति या किसी और हम लोग इशारा करते हैं, तो वहां पर हम लोग हु का प्रयोग करते हैं. कहते हैं जो आ रहा है वो मेरा भाई है, जो पढ़ रही है मेरी सहेली है, जो बात कर रहा है मेरा भाई का दोस्त है. इस तरह हम कहीं और इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, साइन करते हैं और उस संदर्भ में हमको वहां पर हु का प्रयोग करना है. तो चलिए हम लोग यहां पर हु का प्रयोग कैसे करते हैं. जो आ रहा है वह मेरा भाई है. लेकिन जब कभी आप ऐसे सेंटेंस बनाएं, whenever you sort out the such sentence, in the situations one things that you have to follow that before sort out this. How and what? जो आ रहा है वो मेरा भाई है, जो आ रहा है वह मेरा भाई है. But whenever that you make a sentence, then this वह that will be closed here.
जब आप इस तरह का कोई सब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो वहां पर आपको कोई सब्जेक्ट यूज नहीं करना है, ये आपका क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, इट विल बी क्लोज्ड, it will just shut down there, it will never open that his mouth. That's why we have to solve here. जो आ रहा है, who is coming is my brother, is my bro. मैंने वह के लिए ही का प्रयोग नहीं किया है, वह ही के लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना है। जो लिख रहा था वह उसका दोस्त था, वह उसका दोस्त था। जो लिख रहा था वह उसका दोस्त था। यहां भी वह का प्रयोग हुआ है, मैं वह के लिए यहां कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो लिख रहा था, इट मीन्स हु वाज राइटिंग वाज हिज फ्रेंड। यहां ही वाज हिज फ्रेंड नहीं लगाना है। इस प्रकार आप सेंटेंस यहां पर जो है जो के साथ आराम से बना लेते हैं, लेकिन ये तीनों के यूज करने में आपके पास जो है सटीक उपाय होना चाहिए, जिससे आप यह सेंटेंस अच्छी तरह से आप बना सकते हैं और आपको अंतर भी यहाँ पता चल जाएगा कि हमको किसके साथ जो है विच यूज़ करना है, किसके साथ हु यूज़ करना है और किसके साथ व्हाट यूज़ करना है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, जो बात कर रहा है हु इज टॉकिंग, वो मेरा पड़ोसी है, इज माय नेबर। जो सोच रहा है, जो बुला रहा है, हु इज कॉलिंग, मेरा भाई है, इज माय ब्रदर। जो चाय बना रही है, हु इज प्रिपेयरिंग टी, मेरी चाची है, इज माय आंटी। लाइक दिस you have to sort out these problems, that whenever that you are going to solve the problem of Joe with what, which and who. That's it, that in this video that today, and for watching that lot of thanks, and again that you keep watching and you will have the lot of the new that structures that for you, that which will make you that easier English for you. Okay, keep watching for today. That's it.